हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। सही है तुम लोग? अच्छा, उम्मीद करता हूँ तुम लोग सही कर रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम वॉब्लम सॉल्व कर रहे हो घर में बैठ के, आराम से टाइम पास नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम लोग यहाँ से मैं तुम लोग का साथ छोड़ के चला गया था। 70 नंबर क्वेश्चन में तुम लोग को बोला था आत्मनिर्भर बनना, मतलब कोशिश करना आत्मनिर्भर बनने की, और तुम लोग कोशिश तो किए होगे, है ना? और नहीं भी की हो तो फिर तो तुम लोग क्या, अरे भैया तो सॉल्व करा ही देंगे, काहे की कोशिश? भाई जरूरी है, भाई कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर तुम उन बच्चों में से जो कोशिश कर लिए हैं और तुम्हारी हार नहीं हुई होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तुम बस अपने आंसर चेक करते जाना। देखो, sum of the first 20 terms of a GP 244 times है the sum of the first 10 terms। तो बोल रहा है sum of 10 terms, एक मिनट रुको। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी कि, अच्छा, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज। तो मेरे को एक बात बताओ, जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला हमने दो पढ़ा है। ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, पहले यही दोनों लिख लें हम लोग। ठीक है, ये हमने ये दोनों लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 244 टाइम्स है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के। तो कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो आपका क्या आएगा? ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया, चलो ये वाला फॉर्मूला हम ट्राई कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? आर इज ग्रेटर देन वन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मैं मतलब तुम लोग को पता है कॉमन केसेस में आर इज ग्रेटर देन वन होता है, मतलब जनरली आर इज ग्रेटर देन वन ही होता है। और ये तुम लोग देखोगे भी, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आर इज ग्रेटर देन वन वाला क्वेश्चन ही आएगा। तो यही फॉर्मूला अपन ट्राई करते हैं। तो सिंपल शब्दों में बोल रहा है ए आर की पावर 20 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन 244 टाइम्स है ए आर की पावर 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन के। ये क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, एक बार ध्यान से घूर लो, इसको घूर लो। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाला मैंने, ये देखो। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकाला मैंने, ये देखो। क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स जो है वो इक्वल है 244 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ओके भैया, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या हो जाएगा। यहां पर अगर तुम देखोगे ध्यान से तो कुछ चीजें तुमको डायरेक्ट कटते हुए दिखेगी। आर माइनस वन कट जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। ए और ए कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? आर की पावर 20 माइनस वन इज इक्वल टू 244, आर की पावर 10 माइनस वन। अब अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से, आर की पावर 10 आर की पावर 20 ऐसे लिख दो इसको। आर की पावर 20 माइनस वन आर की पावर 10 माइनस वन इज इक्वल टू 244। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे, कैसे इसको तुम काट सकते हो? अभी तो नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि एक आर की पावर 20 चल रहा है, एक आर की पावर 10 चल रहा है, ऐसे तो नहीं पॉसिबल। तो कैसे पॉसिबल है? आप लोग बताओ मेरे को, हाउ इट इज पॉसिबल टू कट दिस डाउन? मतलब इसको कैसे ब्रेक करूं मैं कि मैं इसको इससे काट सकूं? सोचो, एक फॉर्मूला है, बस सिंपल सा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे तुम इसको तोड़ सकते हो। चलो, बच्चे बोल रहे भैया भैया, मैं बोला भैया हमें पता है। मैं बोला ओके बताओ। भैया इसको 10 इंटू 2 कर दो, 10 इंटू 2 कर दो। अच्छा, और भैया इसको भी आप 1 की पावर 2 कर दो अपॉन आर की पावर 10 माइनस वन। आप इसको वैसे ही रहने दो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चे खुद ही बोल रहे हैं भैया आप इसको 20 को ना 10 इंटू 2 लिख दो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, कहना इसे आर की पावर 10 की पावर 2, आर की पावर 10 की पावर 2 माइनस वन का स्क्वायर अपॉन आर की पावर 10 माइनस वन। कैन आई से लाइक दिस? यस भैया, बोल सकते हैं। अब इससे क्या फायदा हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्मेट हो गया। तो ये हो जाएगा आर की पावर 10 माइनस वन आर की पावर 10 प्लस वन अपॉन आर की पावर 10 माइनस वन। अब ये सिंपली ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास 244 है, तो मेरे पास बच जाएगा आर की पावर 10 प्लस वन इज इक्वल टू 244। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ तो आर की पावर 10 इज इक्वल टू 243 हो जाएगा। तो अब आर की वैल्यू निकाल लो। इसकी पावर 10 243 होता है। सिंपल, क्लियर हो गई बात?
इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, थर्ड, बट आई वोंट रेकमेंड, क्योंकि आंखों से देख के तुम लोग इसको निकाल सकते हो। 3 की पावर 5 243 होता है, 3 इंटू 2 3 4 5, ये देखो 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 243 होता है, तो कैन आई से मतलब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, √3 की पावर 10 243 होगा? बस बताओ मेरे को, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि √3 की पावर 10 243 होगा? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि एज सिंपल एज दैट, √3 जो होता है वो 3 की पावर 5 भी होगा, है ना, क्योंकि √3 की पावर 10 इक्वल है 3 की पावर 5 के। और ये बात तुम लोग बताए थे मेरे को प्रीवियस क्लास में कि भैया 2 रूट को मल्टीप्लाई करो तो वो एक नंबर बन जाता है, √3 3 होता है, तो 10 बार √3 लिखोगे मतलब वो 5 बार 3 है, और 5 बार 3 क्या होता है, 243 होता है। तो यहाँ पर, और तुम लोग सोचो कि आपको कैसे पता चला, मैं होशियार हूं, मैं यहाँ से ऑप्शंस देख के गया था, √3 3 और √3 मैं ऑप्शंस देख के गया था। अब उसमें भी ए आंसर है कि सी आंसर है? ए आंसर है। रूट कभी भी प्लस माइनस दोनों में होता है, रूट कभी भी प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। तो तुम लोग उस पर कंफ्यूज हो गए, ये आंसर, मैं तो ऑप्शन देख के गया था, दिमागदार आदमी मैं, पहले ऑप्शन देख के जाता हूँ। तो ये तुम्हारा ओवरऑल सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो बच्चा पार्टी हो गया। एग्जाम में मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, तुम लोग इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे जंप करोगे, इमेजिनेशन पावर तुम्हारी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इमेजिनेशन पावर तुम्हारी इतनी ज्यादा हो जाएगी, तुम खुद इमेजिनेशन करोगे। r की पावर 20 - 1 है, इसका मतलब ये r की पावर 10 +1 हो जाएगा, r की पावर 10 -1 हो जाएगा, और नीचे में r की पावर 10 -1 है ही है, इसको और इसको काट देंगे, 244 इधर में है तो ये 243 हो जाएगा इधर में, ये r की पावर 10 इधर में हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ सकती है? उसमें भी फिर मैं सोचूंगा नहीं, दिमाग दौड़ाऊंगा, मैं ऑप्शन से खेलूंगा। फिर मैं ऑप्शन देख के गया था यहाँ से, पहले मैं ऑप्शन तुम लोगों को बताऊंगा, मैं ये सीक्रेट है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं इधर से ऑप्शन देखते हुए जाता हूँ, आगे बढ़ने के पहले ऑप्शंस में देख लेता हूँ, ताकि मेरे दिमाग में एक बार आंसर दौड़ते रहे कि हाँ भाई 5 6 और 11 तीनों में से कोई एक आंसर है ना। तो मैं वही लाने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, तुम लोगों को समझाने के पर्पज से मेरे को क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन 2 लाइन में बन सकता है उसको मेरे को 10 लाइन तक खींचना पड़ता है, एक एक स्टेप तुम लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। चलो, द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 इज 364। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने ये बता दो, मतलब लड्डू, मतलब ये नहीं बना तो क्या बना, 13927, सम कितना है, 364 है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए। अब यहां देख लो भाई, 3 / 1, तो r इज ग्रेटर देन 1 वाला सीन है, तो r इज ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, इज इक्वल टू 364। r कितना बच्चों, 3 / 1 3 है, a कितना है 1, 3 की पावर n -1 अपॉन 3 - 1 2 हो जाएगा 364। तो ये हो जाएगा 364 इंटू 2 + 1 729। तो 3 की टेबल में 729 कितने बार में आता है, 2 3 4 5 6 बार में आ रहा है। 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 729, या मैं कहना ही से n इज इक्वल टू 6। बताओ इजी था क्या? क्या ये क्वेश्चन लड्डू इंटू 100 था? फटाफट से बता दो सारे बच्चे। मजाक चल रहा था क्या? हाँ बिल्कुल मजाक चल रहा था। बी आंसर है यहाँ 18th का। चलो 19th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 729 है, और सम ऑफ स्क्वायर मतलब उन तीनों नंबर का स्क्वायर करो और उसका सम करो तो 819 आ जाएगा। तो बोल रहा है वो नंबर्स बता दो। पहले ये चेक कर लो कौन कौन जीपी में है, ये तो जीपी में नहीं है। 3 / 27 0.1 9 / 3 नहीं, ये भी जीपी में नहीं है। 3927 क्या सी जीपी में? फटाफट से बताओ क्या सी जीपी में है? 9 / 3, 27 / 9, हाँ जीपी में है। तीनों का सम करो, प्रोडक्ट करो, 27 × 9 × 3 729 आ रहा है। ओके, पहली कंडीशन जीपी भी सेटिस्फाई हो गया, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन ट्राई करो, 3 का स्क्वायर निकालो प्लस 9 का स्क्वायर निकालो प्लस 27 का स्क्वायर निकालो। देखो 819 आ रहा है क्या? 27 का स्क्वायर मेमोरी प्लस
9 का स्क्वायर मेमोरी प्लस 3 का स्क्वायर मेमोरी प्लस MRC 819 आ रहा है, देख लो। यस, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सी आंसर, सी आंसर है। बोल रहा था 3 नंबर जीपी में है, उनका तीनों का प्रोडक्ट 729 है और उनके स्क्वायर का सम 819 है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। चलो 28 क्वेश्चन देखो। बोल रहा है द सम ऑफ द सीरीज बताओ 1 2 4 8 अप टू nth टर्म, nth टर्म। तो क्या कस्टम फॉर्मूला ढूंढने बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कस्टम फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं, कैसे करें। तीन हम लोगों के लिए 3 लकी नंबर है, अपन 3 तक निकालते हैं। तो 3 तक मैनुअली निकालो बच्चों, कितना आ रहा है। 3 तक मैनुअली सम निकालो, कितना आ रहा है बताओ, फटाफट से बताओ। 3 तक मैनुअली निकालोगे कितना आ रहा है। 7 आ रहा है मैनुअली 7 आ रहा है। अब फॉर्मूले ट्राई करना चालू करो, जहां भी n लिखा है 3 डाल दो, क्योंकि हर बार मैं तुमको बोलता हूं हर लेक्चर में, फॉर्मूले की खूबसूरती को आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूले की खूबसूरती, फॉर्मूला बोलता है मेरे को प्लेस बता दो, मैं वैल्यू बता दूंगा। चाहे सम का फॉर्मूला चाहे टर्म का फॉर्मूला, सम टर्म, ठीक है। खूबसूरती क्या है, प्लेस बता दो, उस जगह पे क्या आएगा वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ एक ट्राई करते हैं, ए ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। 3 डाल देते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 3 -1, ओ माई गॉड 7 आ गया। छोटा क्वेश्चन है, फोल टर्म भी ट्राई कर सकते हैं। 7 + 8 कर लो, चारों को प्लस करने से 15 आ रहा है, ये चारों को प्लस करने से कितना आ रहा है 15 आ रहा है। चलो फोल टर्म डाल के देखते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 3 4 -1, ये देखो 15 आ गया। तो मतलब ए ही वो कस्टम फॉर्मूला है जो इस खूबसूरत सीरीज को क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा, ले जाएंगे, समझ गए। हाँ भैया, चलो 21 देखो। बोल रहा है द सम ऑफ द इंफिनिटी जीपी 14 -2 + 2/7 -2/49 प्लस इस इंफिनिटी सीरीज। देखो आ गया ना, पहले से लिखवा के रखा था, मेरे को पता था ये दिन आएगा। वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। ये देखो वो दिन भी क्या दिन थे जिस दिन मैंने तुमको पहले से फॉर्मूला लिखा दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि ये वाला हम लोग को देखने को मिलेगा। सम टू इंफिनिटी, जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा भाई साहब जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ, कोई लिमिट ही नहीं है, जहां जाना है वहां जाओ, वर्ल्ड टूर करके आओ, करके आना ही मत, बाहर स्पेस चले जाना, मार्स चले जाओ, इंफिनिटी तक जाना है। इंफिनिटी तक जब भी बोलेगा जाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला है A/1 - R, A/1 - R। तो 21 नंबर क्वेश्चन में A/1 - R, A क्या है 14 है, R क्या होगा -2/14, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 7 14 -1/7। तो यहां लिखो A/1 - R, 14/1 + 1/7, 7 × 7 + 1 8, 14/8 × 7, तो कितना आ रहा है ये 14 × 7, 98/8 आ रहा है, 12.25 आ रहा है इसका सम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, तो इसको हम लोग नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12 × 4, नीचे क्या है 8 है ना वैसे, 12 × 4 + 1, तो ये हो जाएगा 49। एक बार इसको काट देते ताकि नीचे हमारे पास भी कुछ तो भी कम आ जाए। 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 9 × 80, 49/4 लिख लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है बी वाला सेटिस्फाई होने वाला है। 12 × 4 + 1, हाँ 49/4, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो मिक्स फ्रैक्शन में था, वैसे तुम लोग वैसे भी कर सकते थे, पॉइंट तक सॉल्व कर लेते, फिर मिक्स फ्रैक्शन को पॉइंट में ले आते। बाकी देख लो सम टू इंफिनिटी वेरी इजी है, A/1 - R फॉर्मूला लगाना है बस। A दिया हुआ था 14, R मैंने निकाल लिया पीछे वाले को सामने वाले से डिवाइड करके, तो -1/7 आ गया। नॉर्मली सॉल्व कर दिए, नॉर्मली, कुछ ऐसे खास नहीं था इसमें, ठीक है। नोट डाउन कर लो, सम टू इंफिनिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास। हो गया जी, हाँ भैया। चलो सम ऑफ द इंफिनिटी जीपी बताओ। लो एक और क्वेश्चन आ गया, इंफिनिटी तक का इसका सम बता दो, इस सीरीज का बताओ। लो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, सब टू इंफिनिटी निकालो। चलो बेटा जी, वेरी वेरी गुड, बच्चे होशियार हैं, आंसर ले ही आते हैं।
पर फिर भी कर्तव्य के बोझ तले हम दबे हुए हैं, तो हमें आंसर बताना ही होता है। a इज इक्वल टू कितना बच्चों, ये देखो 1 है, 1। r इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, -1/3 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा -1/3। a अपॉन 1 माइनस r, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 0.75। क्या 3/4 0.75 होता है? हाँ भैया, तो 0.75 हमको आंसर मिल रहा है। मित्र गणों सी आंसर टिक करो। क्या ये सेम क्वेश्चन था भैया? एकदम फोटो कॉपी कर दिए थे, बस नंबर चेंज था। बचपने में थोड़ी हम लोग नंबर चेंज करके आप हम लोगों को सेम लड्डू खिलाओगे, अलग लड्डू लाओ भैया, अलग मसाला चाहिए भैया। आप इस चैप्टर को खत्म होने के पहले हम लोगों को इस दुनिया के सबसे टफ क्वेश्चन कराओगे। मैं बोला ओके। बच्चे बोल रहे हैं भैया टफनेस लेवल बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा है। मैं बोला ठीक है, अगली क्लास से हम लोग टफनेस लेवल बढ़ाएंगे, ×2 कर देंगे, और उसके अगली क्लास में ×4 कर देंगे। बच्चों की डिमांड पर टफनेस लेवल ×100 हो जाएगा। 23 बताओ। बोल रहे द नंबर ऑफ द टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 + 2 + 4 + 8 विल बी 8191। तो बोल रहा है 8191 बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है 8191 बनाने। फटाफट से बताओ कितने टर्म्स चाहिए मेरे को 8191 बनाने, बताओ। फॉर्मूला लिखो, ऑप्शन से खेल लो, जो तुम्हारा मन। सबसे पहले बता दो मेरे को आर क्या बन रहा है? 1 2 4 8 1 2 4 8। आर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। ये क्या है? 1 है। आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा a r की पावर n-1 अपॉन r - 1। ये वाला फॉर्मूला बनेगा। बोल रहा है 8191 ला के बताओ कितने बार में 8191 आ जाएगा, मतलब कितने बार प्लस करोगे तो 8191 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो हो जाएगा 8191 इज इक्वल टू a क्या है? 1 है, 1। r क्या है? 2 की पावर n-1 अपॉन 2 - 1 1 ही होता है, तो ये कुछ नहीं हो जाएगा। 8191 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो 8192 इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब बस ये 2 की पावर जो n है, n की वैल्यू निकाल दो, तो देखते हैं 2 की टेबल में आता है क्या 8192। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 13 बार में 8192 आ रहा है, तो 2 की पावर 13 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 13। n इज इक्वल टू वॉट? 13। बताओ इजी था क्या? फटाफट से बताओ इजी था क्या? नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है बच्चा पार्टी? यस भैया, एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत खुशी हो रही है आज हम लोगों को। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 और 972 बता दो। ज्योमेट्रिक मीन, मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑप्शन से खेल सकता हूं मैं? फटाफट से बताओ। बिल्कुल खेल सकते हो भैया, खेल डालो, ऑप्शन से खेलो बच्चों। ओके, ए ही ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन से खेल जाओ फटाफट से। आपको एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जो इसको जीपी में डाल दे, जीपी में डाल दे। ये देखो, मेरे को फटाफट से बताओ 4 12 36 108 324 972। फटाफट से चेक कर लो। 3 3 3 3 3। क्या कॉमन रेशियो हर बार 3 आ रहा है? क्या कॉमन रेशियो ऑप्शन नंबर ए में ही हर बार 3 आ रहा है? यस भैया, पहली बार में ऑप्शन भैया ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, तो यही आंसर है भैया। ऑफिशियल तरीका तुम लोग को बताया था, तुम लोग को ऑलरेडी आता है कि ए तुम लोगों को 4 दिया हुआ है, और ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा टर्म है? ये 6th टर्म है। 1 2 3 4 5 6 6th टर्म है, तो ए आर की पावर 6 - 1 तुम लोग को दिया हुआ है 972, तो बेसिकली ए आर की पावर 5 तुम लोग को दिया हुआ है 972। ए की वैल्यू डाल दो, 4 इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू 972, तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 972 डिवाइडेड बाय 4 243 हो जाएगा। और 3 की पावर 5 जो होता है वो क्या होता है? 3 की पावर 5 2, आर की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर
5। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 3 मिल गया, अब सब निकाल सकते हो, सेकंड टर्म भी निकाल सकते हो। a और r है तुम्हारे पास, तो दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में, a चाहिए r चाहिए, दुनिया कर लो मुट्ठी में, बात खत्म। तो ऑफिशियल तरीका तो ये है, मैं तुम लोग को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अनऑफिशियल तरीका मतलब ऑप्शन से भी खेल सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करा पाएगा, एक साथ ऑप्शन सेटिस्फाई करा ही नहीं पाएगा। तुम लोग कॉमन सेंस लगा लो, एक साथ ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कराएगा। और वो जो एपी चैप्टर में, एपी एक्सरसाइज में कराया भी था, तो वो मैं तुम लोग को बताया भी था रीजन, है ना, कि ऐसा क्वेश्चन एम्बिगुअस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके भैया, चलो तो इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी होती है समाप्त। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 3, एंड दिस इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। बट इस एक्सरसाइज के बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोगों को और एडिशनल क्वेश्चन कराऊं फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, चलो तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर एपी में है बोल रहे हैं, अच्छा, और उनका सम जो है वो 21 है। अगर 1, 5 और 15 ऐड कर दोगे रिस्पेक्टिवली तो वो जीपी बन जाएंगे। तो वो नंबर बताओ कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो, क्या ये ऑप्शन एपी में है? 5, 7 और 9, इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है। हाँ भैया, ऑप्शन नंबर ए एपी में है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इन तीनों का सम करो, 5 + 7 + 9, क्या इनका सम 21 आ रहा है? यस, तो इनका सम भी 21 आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन बोल रहा है अगर 1, 5 और 15 ऐड करोगे, मतलब 5 + 1 कर दो, ये एक हो गया, फिर उसके बाद 7 + 5 कर दो, ये दूसरा हो गया, और 9 + 15 कर दो, ये तीसरा हो गया। अगर आप तीनों टर्म में ये ऐड 1, 5 और 7 को ऐड कर दो, 1, 5 और 15 को सॉरी ऐड कर दोगे, तो ये जीपी बन जाएगा। चलो चेक करते हैं, 6, 12, 24, मेरे को फटाफट से बताओ क्या ये जीपी बन गया? 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, क्या ये जीपी बन गया? फटाफट से बताओ। यस भैया यस, ये जीपी बन गया, तो ए आंसर है इसका। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऑप्शन से खेल गए, ऑप्शन से खेल गए। 3 नंबर एपी में है, हाँ एपी में है, तीनों को ऐड करने से 21 आ रहा है, हाँ आ रहा है। पहले वाले में 1 प्लस करो, दूसरे वाले में 5 प्लस करो, और तीसरे वाले में 15 प्लस करो, क्या ये जीपी बन जा रहा है? बिल्कुल बन जा रहा है, तो हो गया ना आंसर ए। यस भैया, चलो नेक्स्ट देखो। The sum of 1 + 1/3 + 1/3² + 1/3³ up to 1/3 n - 1 is, बोल रहा है इसका सम क्या होगा ये बता दो। चलो तुमको एक मौका दिए जिंदगी में, इसका सम बता दो, अप टू 1/3 n - 1 तक बताना है, दैट्स इट। फटाफट से बताओ, ए बी सी डी। चलो बेटे चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे क्या? हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 2 ही बता दो बस, बस भैया बस, हम लोग बना लेते हैं, पर वही बात है ना भैया, आप बता देते तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता। मैंने बोला ओके, 1/1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन है, डॉट 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 1/3 की पावर n - 1 तक जा रहा है, ये n - 1 तक ही जा रहा है। मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेरे को क्वेश्चन ये बोल रहा है सम बता दो इसका, इन टोटल इसका पूरे का सम कितना आएगा, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे को बताओ सम। अब पहली बात तो ये जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज में भी कैसा जीपी सीरीज है? a = 1 है और r = 1/3/1, तो सिंपल शब्दों में 1/3 यार, ऐसी एक जीपी सीरीज बन के आ रही है। ठीक है, अब मेरे को बताओ जीपी सीरीज में 2 सम के फॉर्मूले होते हैं, r > 1 और r < 1। यहां पर 1/3 0.3333 आएगा, तो यहां पर r < 1 वाला केस है, तो 1 > r वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a 1 - r⁻n/1 - r। ठीक है, मैं तुम लोग को हमेशा बोला हूं फॉर्मूले दिमाग में राजधानी की स्पीड से दौड़ने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये फॉर्मूला अब यहां पर लगेगा। a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है 1/3, की पावर n अपॉन 1 - 1/3। अब ये n ही तो नहीं पता है भैया, क्या नहीं पता है? n तो नहीं पता है मेरे को। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को n टर्म तक निकालने भी नहीं बोला है, मेरे को n - 1 टर्म तक निकालने बोला है। तो मैं क्वेश्चन को कुछ ऐसे फ्रेम करूंगा कि मुझे
n माइनस 1th टर्म तक का सीरीज निकालना है, ठीक है। सम इज इक्वल टू n माइनस 1th टर्म। तो जब मेरे को n माइनस 1 टर्म तक का निकालना है तो मैं n की जगह क्या डाल दूंगा, n माइनस 1 डाल दूंगा, एज सिंपल एज दैट। n की जगह क्या डाल दूंगा, n माइनस 1 डाल दूंगा। शुरू में जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को जगह क्या डालनी होती, मेरे को सबसे पहले तुम लोग ये बता दो, मेरे को डालना क्या होता है, मेरे को जगह डालनी होती। कौन सी जगह मेरे को जाना है, n माइनस 1 जाना है। कॉल करके पूछा दोस्त कहां जा रहा है, n माइनस 1 जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, n माइनस 1। तो n की जगह क्या डाल दूंगा, n माइनस 1 डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को n नहीं जाना है, मेरे को n माइनस 1 डाल देना है। तो सिंपल। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना, इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसा करते हैं कि यहां पर n माइनस 1 की जगह n ही देते हैं। तो जब n देंगे तो वहां n लिख के सॉल्व करना, और जब n माइनस 1 देंगे तो n माइनस 1 लिख के सॉल्व करना, एज सिंपल एज दैट। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर में n है, n माइनस 1 है। रुको अभी इसको तोड़ेंगे अपन, इंडाइसेस का लॉजिक लगाएंगे और इसको अभी हम लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे। 3 1 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2/3, ठीक है। चलो अब इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इसको तोड़ने वाले हैं। इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 1/3 की पावर n है और माइनस 1 है। इसका मतलब कैन आई से लाइक दिस, कैन आई से लाइक दिस बच्चों, फटाफट से बताओ। अगर हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। हाँ भैया आप ऐसे बोल सकते हो, बोल दो एक बार तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बोल सकता हूं, हाँ मैं बोल सकता हूं। अपॉन 2/3 है मेरे पास। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, नो डाउट, पर इजी क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस था ये। अब यहां देखो ये कैसे सॉल्व होगा। यहां पर 1 माइनस 1/3 की पावर n है और उसके नीचे 1/3 है, तो यहां पर ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये 1 यहां चले जाएगा इसके पास। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर n/3 हो जाएगा। ऐसी होगा ना, हाँ भैया। 1 माइनस 1/3 की पावर n अपॉन 1/3 और इसके होल अपॉन में क्या है, 2/3 है, 2/3 है। तो इसको सॉल्व करना, वैसे मैं एक बात तुम लोग को ये भी बता दूं कि जैसे ही ये फॉर्मेट तुम देखोगे ना, तुम लोग देखोगे n की कोई तोड़ ही नहीं है इसमें। अगर तुम लोग ध्यान से देखो n का कोई तोड़ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो वैसे भी अगर तुम देखोगे यहाँ पर a ऑप्शन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, b ऑप्शन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, c ऑप्शन भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, तो इसका आंसर तुम यहीं से अंदाजा लगा के डी टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर n का कोई तोड़ ही नहीं है। अगर तुम लोग लॉजिक लगाओ, लॉजिक यहां ज्यादा लगाना है, इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है, पता है बच्चे लास्ट तक सॉल्व करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो भी n में वैल्यू आ जाएगी। मैं यहां पर क्वेश्चन को छोड़ सकता हूं। क्यों छोड़ सकता हूं, यहां पर क्वेश्चन को आगे क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि n का कोई तोड़ ही नहीं है फॉर्मूले में। ध्यान से देख लो, n का कोई तोड़ नहीं फॉर्मूले में। तो यहीं पर तुम देख सकते हो कि जब 3 आंसर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, 3 आंसर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो आंसर डी होगा। अच्छा बच्चे पूछ रहे भैया चलो मान लो इंस्टीट्यूट का मन किया हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं देते, हम n के फॉर्मेट में देते, तब क्या करेंगे, तब तुम लोग n के फॉर्मेट में तुमको ऑप्शन दिख रहे हैं, n के फॉर्मेट में तुमको आंसर दिख रहा है, उसमें भी तो तुम्हारे पास तोड़ है। n के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेगा, n के फॉर्मेट में आंसर दिखेगा, तो तुम उससे भी निकाल सकते हो। तो मुद्दा ये है सीधा सीधा कि तोड़ तुम्हारे पास है, बस तुमको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। और फॉर्मूले सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना था कि यहाँ सम टू n के जगह सम टू n माइनस 1 डालना था तुमको, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुमको कुछ भी नहीं करना था। बोलो आ गई क्या बात समझ में, फटाफट से बताओ आ गई बात समझ में क्वेश्चन का। इसलिए मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि बच्चे जब तक अपनी तीसरी आंख तुम लोग नहीं खोलोगे तब तक तुम लोग उस पोजीशन को रीच नहीं कर पाओगे। तीसरी आंख क्या है कि तुमको क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शन देख के, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन की मदद लेनी है, दोनों साथ में कोलैटरल चीजें हैं, और तुम लोगों को ऑटोमेटिक, ठीक है, आंसर देखने आना चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एक बार और बता देता हूं आंसर कैसे समझ में आया। आंसर ऐसे समझ में आया कि इस आंसर को तुम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आंसर नहीं ला सकते। ये जो फॉर्मेट तुम लोग को सामने दिख रहा है, इसको तुम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कुछ भी कर लो नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि n वेरिएबल है, यहाँ पर n वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को तुम न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करोगे। और यहाँ पर अगर तुम आंसर देखोगे, ऑप्शन देखोगे, तो तुमको चाहे वो ऑप्शन नंबर ए हो, चाहे वो ऑप्शन नंबर बी हो, चाहे ऑप्शन नंबर सी हो, तीनों न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आंसर ला ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को कहां घर भेजोगे, जा भाई तेरी जरूरत नहीं मेरे को, एन कहां करोगे, एन कहीं नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका आंसर आ ही नहीं सकता। चलो इसको नोट डाउन करो, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ भैया, बच्चे बोल रहे भैया अगर इसके आगे सॉल्व करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। देखो भाई बता ही देता हूँ, क्यूरियोसिटी बच्चों की इंटू 100 लेवल पे रहती है। क्या बोल सकते हैं, 1/3 इंटू 3/1,
ऐसा कुछ हो जाएगा ये फॉर्मेट, और नीचे 2/3 है ही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 की पावर n अपॉन 3, 2/3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एलसीएम ले लिया ना, 3 इंटू 1 की पावर n अपॉन 3, 2/3 है, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 की पावर n अपॉन 2, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 की पावर n अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3/2, 1 माइनस 1 की पावर n, दैट्स इट। ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। मैं बोला ना n का कोई तोड़ नहीं है, n का कोई तोड़ नहीं है, तो यू कैन नोट दिस डाउन इफ यू वांट, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नॉर्मल सॉल्यूशन है बच्चों, कुछ ऐसे इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू ऑल गाइस, अब उस लेवल पे हो कि अब जरूरत नहीं है। सम ऑफ द इंफिनिटी सीरीज बताओ 1, 2/3, 4/9, इसका आंसर आ गया होगा 1, 2/3, 4/9। जिंदगी ने आपको एक मौका दिया था और आपने ट्राई भी किया होगा। 1, 2/3, 4/9, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2/3/1 है, तो ये 2/3 आ जाएगा। a अपॉन 1 माइनस आर होता है सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला, तो a अपॉन 1 माइनस आर, थ्री आ गया। फटाफट से बताओ क्या आप लोगों का भी 3 आया है बच्चों? बताओ बच्चों, बताओ बच्चों। बी आंसर है इसका, हाँ भैया। सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी 5/3 है, बोल रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स ए और ए आर, ये दोनों का सम करोगे, ये दोनों का सम करोगे, ऐसे ही होता है ना, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, यही होता है ना जीपी सीरीज। हाँ, तो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना है, 5/3 है, 5/3 है। आगे देखो, बोल रहा है सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 3 है, बोल रहा है सम टू इंफिनिटी करो, 3 आएगा। फिर क्या मांग रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कॉमन रेशियो बताओ। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि शुरू के 2 टर्म का सम करोगे तो 5/3 आएगा, और सम टू इंफिनिटी निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो यहां से a की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो a की वैल्यू आ गई 3, 1 माइनस आर, या सिंपल शब्दों में बोलूं तो 3 माइनस 3r आ गई a की वैल्यू। अब ये a की वैल्यू को उठाओ और यहां डाल दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3r प्लस 3 माइनस 3r इंटू आर इज इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 3r प्लस 3r माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। तो इसको ले लेते हैं इधर, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, 4/9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2/3 प्लस माइनस, रूट लग जाएगा ना, रूट, तो रूट मतलब प्लस माइनस दोनों आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन ने पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया। क्या सीन बना दिया, बी ऑप्शन भी दिया, सी ऑप्शन भी दिया, हो गया ना गेम। और अब यहां पर कोई ऐसा हिंट भी नहीं है कि मैं जज कर सकूं कि प्लस में आएगा माइनस। इसका आंसर बी सी दोनों है, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, इसका आंसर बी सी दोनों होगा, ठीक है। चलो अब इसको नोट डाउन करो। वैसे तुम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऑप्शन से भी खेल सकते थे ना, इतना भी है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऑप्शन से भी खेल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो फास्ट। बच्चों देखो, तुम लोग को डाउट आ रहा होगा कि भैया आपने बोला था हम लोग a/r a और a इंटू आर भी ले सकते हैं, तो मैं वो कब बोला था, सुनो, ऑप्शन को देखो और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने ट्रिक्स को तुम लोग डिसाइड करो। मैं ये तब बोला था जब क्वेश्चन पूछ रहे 3 टर्म बता दो जीपी में है, 3 टर्म जीपी में बता दो। यहाँ क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी अलग थी, बोल रहा था एक इन्फिनिटी सीरीज है, उसके शुरू के 2 टर्म का सम करोगे तो 5/3 है, और सम टू इन्फिनिटी तुमको 3 दिया हुआ था। मेरे को एक बात बताओ, ये सम टू इन्फिनिटी का यूज कब करोगे,
इसीलिए तो दिया है क्वेश्चन यूज करो, जो डेटा दे रहा हूं उसका यूज करो, तो इसलिए मैंने यूज किया। तुम लोग यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करते, यहां तक, और फिर उसके बाद ऑप्शन के साथ खेल सकते थे। मुद्दा ये था कि यहाँ पर एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, बी और सी दोनों ऑप्शन आंसर हो सकता है। तुम डाल के भी देख लो, 2/3 से भी आंसर आ जाएगा, -2/3 से भी आंसर आ जाएगा। तो वही बात हो गई। और यहाँ क्वेश्चन ने मेरे को ऐसा कुछ हिंट भी नहीं किया जिससे मैं जजमेंट बैठा सकूं कि आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है भैया, चलो 5th नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगर तुम लोग इसको 10 स्टार भी दे दो तो भी कम है। मतलब अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के बराबर इंपॉर्टेंस दे दो इस क्वेश्चन को, एटलीस्ट अपने एग्जाम तक। ठीक है, तब तुम्हारा ज्यादा अच्छी बात होगी। चलो, बोल रहा है PQR AP में है। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल पेन कॉपी फेंक दो, सब चीज फेंक दो, बस अपनी दिमाग और आंख दो चीज का यूज करो। ठीक है, PQR AP में है। ओके, XYZ GP में है। ओके, बोल रहा है वैल्यू बताओ x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी, और z की पावर p माइनस क्यू की। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी अगर मैं सॉल्व करने बैठ गया तो कुछ नहीं, 1 घंटे में तो सॉल्व तुम लोग को समझाने में कामयाब हो ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, प्रॉपर 2-3 पेज का सोल्यूशन है इसका, प्रॉपर 2-3 पेज का सोल्यूशन है। तो एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आता है, 100% आता है एग्जाम में कुछ। तो इंस्टीट्यूट ने क्या सोच के डाला कि पूरे बच्चों से 1-2 घंटे में हम लोग यही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना। इंस्टीट्यूट का यहाँ पर मुद्दा अलग था इस क्वेश्चन को डालने का। क्या मुद्दा था मैं समझाता हूँ। इंस्टीट्यूट वांट्स कि तुम अपना दिमाग लगाओ, जो तुमको कॉमन, देखो फॉर्मूले का एक भंडारा तुमको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया। अब इंस्टीट्यूट क्या कहती थी, भाई कॉमन सेंस कब लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे नहीं लगाओगे, तुमको सोचने वाला काम है, तुम्हारा बिजनेस वाला काम है कि तुम लोग क्लरिकल वर्क करने बैठोगे। भाई बिजनेस वाला काम है ना, हम लोगों के काम प्रोफेशनल लेवल पे, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ बस यही रहा है, क्वेश्चन मार्क एक ही जगह लगा हुआ है, बाकी ऊपर के 2 जगह पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है PQR AP में है। तो मेरे को एक बात बताओ, इंडाइसेस में भी बड़े बड़े क्वेश्चन करने की निंजा टेक्निक लगाए थे क्या? हमने जानबूझ के एक ऐसा कस्टम बना लिया था जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा रहा था। क्या कि हमने जानबूझ के, वो याद है 1/x की पावर, ये तो सबको 1 1 ले लिए थे, x = y = z = 1, a = b = c = 1। हमने जानबूझ के ऐसी कंडीशन बना दी थी। क्यों? हम लोग कॉमन सेंस पे विश्वास रखते। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, PQR को हम लोग एक ऐसा नंबर फॉर्मेट दे देते हैं जिससे वो जानबूझ के AP में बन जाए। फॉर एग्जाम्पल 1, 3 और 5 मान लो। वो मान लो क्वेश्चन ने PQR बोला ही नहीं, ऐसा मान लो, और कोई भी एक AP सीरीज बना दो, इनको 135 बना दो। क्या 135 AP होता है? बिल्कुल होता है। तो मान लो PQR है ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 135 आर इन AP बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, हम लोग क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। बोल रहा है XYZ GP में, ठीक है 248 मान लो, 248 मान लो। क्वेश्चन ने XYZ बोला ही नहीं, क्वेश्चन बोला 248 आर इन GP। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है x की जगह क्या है, 2 की पावर 3 - 5 इंटू y की पावर r - p इंटू z की पावर p - q की वैल्यू बता दो। हो गया, खत्म। तो 2 की पावर -2, 4 की पावर 4, 8 की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 4 की पावर 4, 1/8 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 1/4, 2 3 4, 256, 64। तो ये आ रहा है भाई साहब 256/256, 1 आ गया आंसर। सी आंसर है इसका। बताओ क्या आपको अविश्वसनीय लग रहा है ये चीज? फटाफट से बताओ, क्या आपको अविश्वसनीय लग रहा है ये? हाँ ऐसा कैसे हो गया? अरे बाप रे, 2-3 पेज का सॉल्यूशन दिमाग लगाने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद, फुल ऑन फॉर्मेट लगाने के बाद जो आंसर मेरे को 1 मिलता, हमने तो जादू कर दिया। जादू है बेटा, जर्मनी से लेके आया मैं, हैरी पॉटर से। मैं बोला बस अपनी जादू की छड़ी दे दो, बच्चों को एक बार जादू दिखाने का मन कर रहा है मेरा, एक बार। मैं आपका बिग फैन सर, एक बार अपनी जादू की छड़ी दे दो,
आज मैं मैथ्स में उनको जादू दिखाऊंगा कि कैसे कॉमन सेंस इज मोर पावरफुल व्हेन ऑप्शन इज गिवन। कॉमन सेंस इज मोर पावरफुल व्हेन ऑप्शन इज गिवन। क्या किया एक बार और बताओ भैया, सार सार दे दो भैया एक बार। ठीक है, पी क्यू आर इन एपी। क्वेश्चन बोला पी क्यू आर 3 ऐसे नंबर है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। मैं बोला ठीक है, 1 2 3 भी तो 1 3 5 भी तो एपी में होते हैं। 1 3 5 भी तो एपी में होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। सॉरी 1 3 5 बोल रहा हूँ, लिख 2 5 रहा हूँ। हाँ 1 3 5 भी तो एपी में। मैं बोला पी क्यू आर को मैं 1 3 5 मान लेता हूँ, पी को मैं मान लेता हूँ 1, क्यू के मैं मान लेता हूँ 3, आर को मैं मान लेता हूँ 5। ये भी एपी में, तो जब ये भी एपी में ये भी एपी में, बोल सकता हूँ ना हाँ सेम है दोनों। बोलते हैं ना 1 = 1 बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो वैसे मैं भी यहाँ बोल दिया ठीक है भाई, एपी की कंडीशन सेटिस्फाई करा दो, करा दिया। बोल रहा है एक्स वाई जेड इन जीपी, बोल रहा है एक्स वाई जेड जीपी में। तो मैं बोला ठीक है भाई, मेरे 2 4 और 8 कम है क्या? बताओ एक्स वाई जेड 2 4 8 जो है एक्स वाई जेड से कम है के? नहीं है ना, नहीं। तो 2 4 8 को भी मैं जीपी में बोलता हूँ, जीपी। तो x = 2 मान लो, y = 4 मान लो, z = 8 मान लो। मैंने जानबूझ के ऐसी कंडीशंस बना दी क्वेश्चन में जैसी कंडीशन क्वेश्चन डिमांड कर रहा था, और बस पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, इस इक्वेशन में डाल दो। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना बच्चों, इसमें इसको डाल दो। ये देखो, इस कंडीशन में तुम एक्स वाई जेड पी क्यू आर की वैल्यू डाल दो, तुमको 1 आंसर मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बोलो बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर बात तुमको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ने की चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, नोट डाउन कर ली हम लोग अच्छे से। बहुत अच्छी निंजा टेक्निक लगी हम लोग को, दिल खुश कर देता। ओके चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। बोल रहा है सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। बोल रहा है 3 नंबर जीपी में उनका सम 70 है। सम क्या है? 70। फटाफट से ढूंढो कौन से 3 नंबर ऑप्शन में जीपी में और उनका सम 70 है। मेरे को बी दिख रहा है, मेरे को बी एक अकेला ही दिख रहा है वैसे तो। नहीं सी भी है, सी भी है। रुको 2 / 4 1 / 2। ओके बी और सी जो है वो अभी तक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि तीनों का सम जो है वो 70 है, तीनों का सम जो है वो 70 है, और तीनों जीपी में है। हाँ तीनों जीपी में। बोल रहा है इफ 2 एक्सट्रीम्स बाय मल्टीप्लाइड ईच बाय 4 एंड द मीन बाय 5 द प्रोडक्ट आर इन एपी। बोल रहा है कि अगर एक्सट्रीम जो होता है, एक्सट्रीम पता है ना, मतलब पहला वाला और आखिरी वाला, फर्स्ट एंड लास्ट। रुको लिख के बताओ भैया, लिख के। ऐसे बोल भैया, बोलने वाली बातें नहीं समझ में आती, लिखने वाली बातें समझ में आती। 10 20 40 40 20 10। बोल रहे जो तुम्हारे एक्सट्रीम्स हैं, दोनों भी केस में जो एक्सट्रीम्स है, इन्हीं दोनों को मैं टेस्ट करने वाला हूं। मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द मीन मल्टीप्लाइड बाय 5। मीन को किससे मल्टीप्लाई करो? 5 से मल्टीप्लाई करो मीन को। चलो कर लो एक बार। तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा? 160 40, और ये कितना हो जाएगा? 100। ओके भैया, ओके भैया। तो बोल रहा है प्रोडक्ट आर इन एपी, बोल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेगा। क्या बना लेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फटाफट से बताओ क्या आपका ये वाला और ये वाला दोनों में से कौन सा एपी सीरीज बन रहा है? दोनों में से कौन सा एपी सीरीज हो रहा है? क्रॉस चेक करो। कैसे करते हैं एपी सीरीज क्रॉस चेक? इसको इससे माइनस करो 60 आ रहा है, इसको इससे माइनस करो 60 आ रहा है, इसको इससे माइनस करो कितना आ रहा है? 100 - 160 -60 आ रहा है, इसको इससे माइनस करो 40 - 100 -60 आ रहा है। ओके अगेन एक एम्बिगुअस क्वेश्चन आ गया है। दोनों कंडीशन, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं, दोनों इसका आंसर हो जाए। नोट डाउन फास्ट। चलो बच्चा पार्टी, नोट कर लिया आप लोग इसको। हाँ तो ये भी एक एम्बिगुअस, तुम लोग सोचो कि इंस्टीट्यूट ने कुछ 3-4 एम्बिगुअस क्वेश्चन क्यों डाल के रखे हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी, पता है हो ही जाता है, तो पता है तुम लोग को आगे चल के मे भी बुक्स में सही हो जाए, बट देन ऑल्सो एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, तो टेंशन मत लो। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में तुम लोग से मिलते हैं। आगे के क्वेश्चन तुम लोग डेफिनेटली ट्राई करके आना, और अगली कक्षा में हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।